अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आफ्ताब गनी मुनीम आपकी खिदमत में हाजिर है। उर्दू आफ्ताब के साथ यूट्यूब चैनल के ज़रिए मुफीद मालूमात आप तक पहुँचती हैं। वो तलबा व तालबात जिन्हें उर्दू से मुतल्लिक़ मसाइल का सामना है, उनके मसाइल का हल लेकर एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर बात करनी है वो है तशरीह पैराग्राफ बराए नहम व दहम क्लासेस, यानी उसमें जब पेपर में तशरीह पैराग्राफ करना होती है तो कैसे आप कर सकते हैं, नसर पारों की तशरीह कैसे करते हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसके नंबरों की तकसीम क्या होती है। तो ये फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर से अक्सर मुख्तलिफ होता है, इसलिए ये अलग से जो है वो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा है लेक्चर बच्चों की डिमांड पर कि सर हमें भी बताइए कि 9th 10th में अगर हम हैं तो हमने इसको कैसे करना है। तो तशरीह पैराग्राफ है जी। तशरीह पैराग्राफ ये मैट्रिक क्लासेस है, ठीक है जी। इसमें नहम और दहम शामिल हैं। तमाम बोर्ड्स में जो है वो यही तरीक़ाकार राइज किया गया है। इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि नंबरों की तकसीम कैसे होती है। 2 पैराग्राफ आते हैं और दोनों ही करना होते हैं, ठीक है जी। तशरीह के लिए जो है वो 2 जुज़ आते हैं, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 1 जुज़ करना होता है। जुज़ अलिफ है और बे है, ठीक है जी। ये दो आएंगे आपके पास, तो आपने इन दोनों को ही करना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप किस वाले जुज़ की जो है वो तशरीह करने लगे, ठीक है जी। नंबरों की तकसीम में आपको पहले बता दूं, नंबरात की तकसीम बताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बच्चों को पता हो कि इस पैराग्राफ की तशरीह करते हुए हमें नंबर किस चीज़ के मिलने हैं। तो कोई हम अपना वक्त तो नहीं ज़ाया कर रहे, किसी कोई ऐसी मालूमात तो नहीं हम दे रहे कि जिनसे हमें नंबर हासिल नहीं हो सकते। तो आपने ये याद रखना है। इसमें ज़ाहिर है हवाला मतन देना होता है, तो हवाला मतन में आप क्या कहते हैं, सबसे पहले मुसन्निफ़ का नाम बताते हैं, ठीक है जी। इसका आधा नंबर होता है। इसी तरह सबक का उन्वान बताते हैं। माखज़ का कोई नंबर नहीं होता, वैसे आपने लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। सबक का उन्वान भी जो है इसका भी जो है वो हाफ नंबर है। इसी तरह इसके बाद असल में जो तशरीह पैराग्राफ नहम और दहम जमात के बच्चों को आती है पेपर में, उसमें ये डिमांड किया जाता है कि ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखिए। अंडरलाइंड वर्ड जो होते हैं उनके जो है वो आपने मानी बताने होते हैं, आसान मुतरादिफात वहाँ पे आपने बताने होते हैं। तो वो देख लीजिएगा, उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह। तीसरा हिस्सा इसका वही है कि इसका जो हल लुगत आपने देना है, ठीक है जी। हल लुगत का मतलब ये है कि वो ख़त कशीदा अल्फाज के यानी जो मानी आपने लिखने हैं, ठीक है। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, ठीक है जी। इनके कितने नंबर हैं? 1/2/4, ये 2 नंबर हैं जी, ठीक है जी। 4 लफ्ज़ आते हैं, 4 अल्फाज के आपने मानी बताना होते हैं। आधा नंबर हर लफ्ज़ का होता है। 4 लफ्ज़ टोटल होते हैं, तो कुल मिलाकर 2 नंबर बनते हैं। 1 नंबर ये हो गया, ठीक है। 2 नंबर ये हो गए, तो 3 नंबर हो गए। तो इसके बाद जो तशरीह के लिए बचे हैं वो कितने नंबर हैं? तशरीह के लिए जो आपके नंबर बचे हैं वो बचते हैं 2 नंबर, यानी कुल मिलाकर कितने नंबर हो गए? 5 नंबर। एक पैराग्राफ के 5 नंबर हो गए। बिल्कुल इसी तर्ज पर आपने दूसरा पैराग्राफ भी करना होगा जो पेपर में आया होगा। नहम दहम दोनों में इसी तरह पैराग्राफ आते हैं। तो 5 नंबर के मतलब 2 पैराग्राफ आएंगे, ठीक है। 5 नंबर के 2 पैराग्राफ हैं, कुल मिलाकर 10 नंबर हैं। इसमें आप 10 के 10 नंबर हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चंद एक बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये आपने देख लिया जी, नंबरों की तकसीम। मुसन्निफ़ का नाम आधा नंबर, सबक का उन्वान आधा नंबर, जो हल लुगत है ख़त कशीदा अल्फाज के जो मानी है आधे नंबर का 1 लफ्ज़। 4 लफ्ज़ टोटल है, कुल मिलाकर 2 नंबर, और 2 नंबर की ही तशरीह होगी। 2 और 2 4 और 1 5, यानी पैराग्राफ के 5 नंबर पूरे हो गए। दूसरे पैराग्राफ में भी बिल्कुल इसी तरह आपने बयान करना होता है। देखिए, अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप एक मरतबा फिर, आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सियाक़ो सबाक मांगा जाता है, डिमांड की जाती है सियाक़ो सबाक की। आपने सियाक़ो सबाक बयान नहीं करना, सियाक़ो सबाक मत लिखें। ये मैं लिखकर आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत तरीका है। नहम दहम में भी मैंने देखा है अक्सर बच्चे सियाक़ो सबाक लिखते हैं, तो सियाक़ो सबाक लिखने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछा जाता। सो आपने सियाक़ो सबाक नहीं लिखना, बल्कि आपने सीधा वहाँ पे चले जाना है। देखिए, सबसे पहले आप जब इसको हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे हवाला मतन। हवाला मतन में जैसे आपको मैंने बताया, आप लिखिए मुसन्निफ़ का नाम। सिर्फ मुसन्निफ़ लिखने से भी मतलब पूरा हो जाता है। मुसन्निफ़ का नाम आप लिख सकते हैं जी सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है जी। फिर लिखेंगे आप सबक का उन्वान,
सबक का उन्वान लिख लीजिए। आप लिखेंगे काहिली। पहले आपको ये मतलब चूज़ कर लेना है, सिर्फ इतना लिखना है, नहम दहम में इतना लिखना काफ़ी होता है जी, जुज़ अलिफ या जुज़ बे, जिसकी भी आप तशरीह कर रहे हो। उसके बाद आप हवाला मतन लिख लीजिए। इसमें आप यानी नुक्तों का इस्तेमाल करके और पूरा वो पैराग्राफ मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान, सबक का उन्वान काहिली, और इसके बाद अहम जो चीज़ है वो है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। ठीक है जी, ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए हाल लुग़त। ठीक है जी, एक तरफ आप जो है वो अल्फाज लिख लेंगे और एक तरफ आप मायने लिख लेंगे। यहाँ पे आप जो है वो 4 लफ्ज़ लिखेंगे, यहाँ पे चारों के बिल्कुल सामने आप मानी लिख लेंगे। और जो आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल आप दुरुस्त लिखिएगा, करीब तरीन। अगर किसी लफ्ज़ के 2 मानी भी आपको पता है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे जो है वो सक्ता की अलामत जिसे आप कौमा कहते हैं उसके बाद दूसरा मतलब भी लिख लीजिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो इसके आपको हाफ नंबर करके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इन चारों अल्फाज के। ठीक हो गया जी, यहाँ पे आधा नंबर इसका था, आधा नंबर सबक के उन्वान का था, इसी तरह आधा नंबर जो है वो इनका था, 2 नंबर ये हो गए। इसके बाद सबसे अहम जो चीज़ है वो क्या है, वो आपको अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ तक अगर आप जो है वो समझ चुके हों तो अब मैं आपको बताता हूँ कि तशरीह आप जो है वो इसकी कैसे करेंगे। आप सिंपल लिखेंगे तशरीह, तशरीह के बाद आप लगाएंगे तफसीलिया की अलामत। जी हाँ, चूँकि आपने इसको तफसील से बयान करना है इसलिए तफसीलिया की अलामत आएगी। अब तशरीह में प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख के तो नहीं आपको बताऊँगा कि तशरीह में क्या, लेकिन मैं आपको ज़रूरी लवाजमात जो हैं उसके वो मैं आपको बता देता हूँ कि तशरीह करते हुए आपने ये याद रखना है कि आपने तमाम मुश्किल अल्फाज को मुतरादिफ़ात के साथ, आसान मुतरादिफ़ात के साथ तब्दील कर देना है। उनके मानी आपने जो है वो इस तरह बताने हैं कि वो बिल्कुल बरजुस्ता और उस तहरीर का हिस्सा नजर आए। जो कुछ आप लिख रहे हैं, जो आप मवाद वहां पर दे रहे हैं पेपर में, ऐसे लगे कि आप अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। तो तशरीह का मकसद ही ये है कि आप अपने अल्फाज में उसको बयान करें, एक्सप्लेन करें, डिटेल में लिखें आप। जी हाँ, यानी आपने जो है वो अपनी तमाम इंफॉर्मेशन वहां पे पुट करनी है। इर्रेलेवेंट बातें आपने बिल्कुल नहीं करनी, गैर मुतल्लिक बातें आपने नहीं करनी। बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर कितनी सतरों का होना चाहिए, कितने सफ़ों का होना चाहिए। बेटा सफ़ों और सतरों का इसमें कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसका आप मुकम्मल अहाता कर रहे हैं कि नहीं। यानी आपने मुकम्मल अहाता करना है। जब आपको लगे कि आपने उस बात को मुकम्मल तौर पर खोल कर बयान कर दिया है, वाज़े कर दिया है आपने, तो फिर आप हक बजानिब होंगे इसमें कि आप वहाँ पर इस सवाल को क्लोज़ कर सकते हैं, इख्तिताम पज़ीर कर सकते हैं। सो ये याद रखिएगा कि अच्छे तरीके से अगर आप तशरीह कर लेंगे तो आप दोनों जुज़ में 5-5 नंबर हासिल कर सकते हैं। बड़े सिंपल सा जो है वो बड़ा सिंपल अंदाज है, सादा तौर पर आप जो है वो इसके मार्क्स ले सकते हैं, आधा फिर आधे जो है वो 4 दफ़ा करके। फिर इसके तो 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर का मकसद ये नहीं कि आप थोड़ा सा 3-4 लाइनें लिख के आ जाएं, ऐसा नहीं है। आपको जो पैराग्राफ आया होगा मुख्तसर ही आता है नहम दम में, तो उसका आपने मुकम्मल अहाता करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो जब मुमतहिन आपका पेपर चेक करे तो आपके नंबर आ सकें। तशरीह करते हुए एक चीज़ का ख़ास तौर से आपने जो है वो ख्याल रखना है, पूरा पेपर करते हुए आपने उसकी पेशकश का ख्याल रखना है। सत्रों में आपने बाहर नहीं जाना हाशिए से। ठीक है, ये देखिए अच्छा लगेगा, एक लाइन बाहर आ जाए या 2 लाइनें। अब ये देखिए ये 2 सतरें बाहर आई हुई हैं, तो इन्होंने इन 3 सतरों का हुस्न भी ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इससे आपने अवॉइड करना है, एक तरतीब से आपने लिखना है ताकि एग्जामिनर जब चेक करे तो उसे पता चले कि बच्चे ने काम किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज का ये लेक्चर था आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप के लिए ये मुफीद साबित होगा और आप भरपूर ताउन भी जारी रखेंगे मुझसे उर्दू आफ्ताब के साथ। ये यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, और इस वीडियो को आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और एक और बात, अगर आप किसी भी टॉपिक पर अगर आप मालूमात लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँ उस टॉपिक से मुतल्लिक, तो आपने मुझे जो है वो कमेंट करना है मेरी वीडियोज़ के नीचे, इनको शेयर करना है ताकि मुझे पता चले कि आप किस टॉपिक पर मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बशर्ते हयात उस टॉपिक पर भी जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में हाजिर करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।